विभाग के द्वारा उनकी मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उस पहल का स्वागत करता हूं और दो बातें अपने बच्चों से बोलता हूं। लेकिन पहली क्लास पहली घंटे में बोलता हूं, शिक्षा क्या सही है क्या गलत है ये पहचानने के लिए आपको सिखाती है। ये पहला गुण है। ऐसे शिक्षा तो गुणों का समुद्र है। जैसे भारत विविधताओं का देश है, जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय, अभिभावकगण, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी की पर्यवेक्षिका महोदया एवं प्यारी बच्चों, शिक्षा संवाद जो अभी चलाया जा रहा है या क्यों चलाया जा रहा है। पहले देखा जाता था कि पहली क्लास दूसरी क्लास में यदि 100 बच्चियां नामांकन कराते थे तो 5वीं क्लास तक आते आते 60 बच्चे रह जाते थे। वह 8वीं क्लास 9वीं क्लास और मैट्रिक तक आते आते मात्र 33-34% बच्चे ही मैट्रिक तक जाते थे। अभिभावकों में भी उतनी जागरूकता नहीं थी और बच्चे थोड़े काम करने लायक हो जाते थे, उसे स्कूल छोड़ाकर काम में लगा दिया जाता था, चाहे बाहर काम करने के लिए भेज दिया जाता था। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की। मानव का ही सर्वे करती है। कल ही उसकी एक रिपोर्ट आई है जो देश का पहला राज्य बिहार है 1 नंबर पर, जहां 10वीं तक सबसे अधिक बच्चे पहुंचते हैं। बहुत सबसे कम बच्चे ड्रॉप आउट बिहार में होते हैं 10वीं तक। ये असर और तुम लोग बच्चियां हो, तुम लोग के लिए एक और चीज बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक बिहार में स्नातक करने में लड़कों से अधिक लड़कियां और ये हमारी बच्चों का जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है, गार्जियन को उन्हें स्कूल भेजने की छूट है, इसका नतीजा है। और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के कारण भी ऐसा हुआ है। मैं विशेष क्या कहूँ, कहने के लिए आप आए हुए हैं हमारे डीपीओ साहब, वे विशेष बात बोलेंगे। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं मेरी प्यारी छात्राएं, आज 18 जनवरी को
अपने विद्यालय में जिला प्रशासन किशनगंज के द्वारा शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया है। यानी नाम से, इसका टॉपिक से स्पष्ट है कि शिक्षा से रिलेटेड हम अपने बच्चों से, अभिभावकों से संवाद करेंगे। यानी हमारी बच्चियां जो विद्यालय आती हैं, विद्यालय में रहने हमारे बच्चों के लिए जो शुरू की गई है उसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी इस संवाद की जो है मुख्य विषय वस्तु है। आपको पता है आपके किशनगंज जिला में कुल 142 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें हमारे बच्चियां, ये हमारी गारंटी है, जो बच्चियों को ना तो ट्यूशन की आवश्यकता होगी, ना ही कोचिंग की आवश्यकता होगी। हमारे सारे शिक्षक, हमारे सारे स्टाफ एक यूनिट की तरह भी काम कर रहे हैं, सारे ऊर्जावान हैं, है ना। आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली बच्चियों को जो है ससमय विद्यालय भेजें, ये हम आग्रह है हमारा अभिभावकों से। लाइटर मोड करने के लिए क्या जा पाएगा, तुम समंदर के किनारे घर बनाना सीख लो, घर बनाना सीख लो। गम अगर आए तो आए, खैर मकदम ही करो, दुश्मनों के सामने भी मुस्कुराना सीख लो, दुश्मनों के सामने भी मुस्कुराना सीख लो। 4 दिन की जिंदगी में 400 है आफतें, 4 दिन की जिंदगी में 400 है आफतें। हर खुशी को याद रखो, गम बुलाना सीख लो, अंत में मैं यही आग्रह करूंगा कि बच्चियों से, अपने अभिभावकों से अपनी बच्चियों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। बच्चियों से कहेंगे ससमय विद्यालय आए और हमारे ऊर्जावान शिक्षकों से जो है आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजेश बाबू बताएंगे। एचएम महोदय, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकागण और सभी बच्चियों और खासकर हमारे अभिभावक का ये नए वर्ष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने कीमती वक्त हमारे विद्यालय के छात्राओं को तो काफी कुछ बताया ही जाता है, लेकिन हमारे गार्जियन को यह जानना चाहिए कि आगे प्रगति की ओर हमारे बच्चे कैसे बढ़े। तो इसी पर बहुत सारी योजनाओं की जानकारी आपको दी जानी है। इसी के लिए शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया है, जो बिहार सरकार और हमारे जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त है। इसके आलोक में आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं और हम लोग भी यह देखते हैं कि आप अपने बच्चियों को
आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, आप उसको प्राइवेट ट्यूशन की ओर नहीं भेज पाते हैं, और जो अभिभावक यह सोचते हैं कि प्राइवेट ढंग से जब तक नहीं पढ़ेगी हमारी बच्ची तब तक अच्छा नहीं करेगी। हालांकि आपको जानकारी हो, अब यह लोग सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। अब ऐसी बात नहीं है। आपको अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में कोताही नहीं करना चाहिए, और किसी भी चीज का लाभ अगर लेना है तो उसमें 75% उपस्थिति बच्चों की होनी चाहिए, कम से कम 75% होनी चाहिए, तभी वो लाभ संबंधित स्टूडेंट को मिलेगा। कई जगह पर ऐसा देखते हैं कि हमारे गार्जियन ही आकर हमारे शिक्षकों से लड़ जाते हैं कि आपने हमारा बच्ची का यह पैसा नहीं दिया, यह ग्रांट नहीं दिया, आप सभी खा गए। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हम अभिभावक से खासकर कहना चाहेंगे कि जिस समय आप अपने बच्चे बच्चियों का एडमिशन विद्यालय में कराते हैं, उस समय आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर सभी सावधानी के साथ भरने और लिखवाने की आवश्यकता है। कभी कभी होता है कि जिला में शिकायत पहुंचती है कि सर ये हेडमास्टर साहब बहुत गड़बड़ आदमी है, सर बच्चा इसमें नहीं मिला, लेकिन जब उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि पैसा क्यों नहीं मिला, सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें विद्यालय को दिया गया है, कंप्यूटर वगैरह भी दिया गया है, आईसीटी लैब है, जो हमारा प्रयोगशाला नहीं चलता था वो प्रयोगशाला को चलाया जा रहा है। और आपके बच्चे अगर नियमित रूप से आते हैं तो वो कंप्यूटर का ज्ञान भी इस विद्यालय में दिया जाता है, उसका लाभ लोग उठा सकते हैं। क्योंकि माताएं देने के लिए सबसे पहले 75% उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका बच्चा 75% उपस्थित नहीं होता, सभी लोगों को राशि मिलेगी या जो भी सुविधा देनी है वो मिलेगी और आपको नहीं मिलेगा, चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर ले। जब तक 75% नहीं होगा तब तक वो लाभ मिलेगा ही नहीं। तो इस पर गार्जियन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बच्चियां घर आगे नहीं बढ़ सकते, और यह कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख कर नौकरी ही करें, पढ़ लिख कर बिजनेस भी किया जा सकता है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जो बिजनेस करेगा उसमें भी वो प्रोग्रेस करेगा और उसको जानकारी होगी हर एक चीज बातों की। यह कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ लिख करके मास्टर साहब बन जाए, हम पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बनने वाला बनेगा ही, है ना। लेकिन बहुत लोगों का इंटरेस्ट बहुत अधिक है और शिक्षा लेने में किसी प्रकार का श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में शिक्षा है जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाती है। इसलिए लाइफ में शिक्षा को बहुत ही आदमी जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण दिवस तक आदमी शिक्षा प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें अब आपको स्लाइड के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन कौन सारी योजनाएं हैं जो शिक्षा विभाग का लाभ की राशि है वो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाती है। इसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें पहली किसी भी गर्भवती महिला को इस योजना का लाभ दिया जाता है। उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद जब विवाह होगा और उसके बाद वो गर्भवती होती हैं तो ही वो इस योजना का लाभ मिल सकेगा, उससे पहले इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये योजना भी बहुत ध्यान में रख के बनाया गया है। पहले इसमें इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि बच्चे अगर कम उम्र में भी विवाह हुआ है और हम लोग आवेदन करते थे तो वो स्वीकार हो जाता था, लेकिन अब सारा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। वो इसलिए किया गया है ताकि बाल विवाह कम हो और बच्चियां पढ़ें, 18 वर्ष के बाद ही विवाह करें। तो
पहला जब आप गर्भवती कोई भी महिला है तो ये इस योजना का लाभ लेंगी। इसमें पहले 3 किस्तों में इसका लाभ दिया जाता था, परंतु अब 2 ही किस्त में मिलता है। पहला एक गर्भावस्था से लेकर 150 दिन के अंदर पंजीकरण होना चाहिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में, और एक ANC चेकअप हो जाना चाहिए। तो वो पहले किस्त के लिए लाभार्थी लाभ के पात्र होंगे। 3000 रुपया उनको पहले किस्त में दिया जाएगा, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है और 3.5 माह के अंदर उनका सारा संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है, यानी कि पेंटा 3 तक लग जाएगा, तब उसको 2000 रुपया और दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण योजना है परवरिश योजना। परवरिश योजना के बारे में मतलब जानकारी बहुत कम लोगों को है। एक बार सर से आपसे भी बात किए थे, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी भी माता या पिता की जो संतान है या बच्चा खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित है या HIV एड्स, अगर माता या पिता दोनों में से किसी को भी HIV एड्स से पीड़ित है दिया जाता है। बस शर्त यही होना चाहिए कि बच्चे का नामांकन किसी विद्यालय में हो और बच्चा पढ़ाई कर रहा हो। सारी चीजों दुर्घटना हो गया रोड में या काम करने के दौरान, तो उनको 5000 की राशि सहायता राशि प्रोग्राम है। हेलो, हम लोग को समय इसके लिए दिया गया था मात्र 1 घंटा का, 12 से 1, लेकिन अब ये समय 2 बजने को है। तो हम समझते हैं कि सारी बातों को आप सभी लोग समझ गए होंगे। जा रही है और बेटी को जो 90 to 100 के बीच में है उसका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। अगर हम 75% भी लाए और 90% आ गया तो हम तो छट जाएंगे, हमारा नहीं होगा। वही कह रहे थे, दौड़ने वाली बात जो हमने कहा, तो हमको पढ़ाई लिखाई में केवल पास करना उद्देश्य नहीं है ना। सिर्फ पास कर गए तो आपका काम चल गया, 100 बात नहीं है। उसमें क्या सके 95 लाया, 90 नंबर लाया तो अच्छा है, एक दौड़ में हम शामिल होंगे। क्योंकि संख्या बहुत है, नौकरी कम है, खेलो कूदो भी, लेकिन ये बना लो कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हम कोई कुछ कहे या नहीं कहे, हम बैठ के पढ़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो कोचिंग करता है वही कंप्लीट करता है, इससे कोई बात नहीं। 16 अध्याय होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है, आपको जो पढ़ना है, उसको गौर से समझो कि किस सिलेबस में किस तरह का प्रश्न आता है। उसको हम बार बार पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ेंगे। जो भी अभी प्रेजेंट है, आपने कितनी समय निकाला है, इसके लिए वेरी थैंक यू आपको।